जब चिराग पासवान कमर भर पानी में सहरसा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे और साथ में उनके खाने के पैकेट थे, जिसे देखने के बाद वो बाढ़ पीड़ित जितने भी लोग थे मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। और जब सहरसा में बाढ़ आया हुआ था, लोग परेशान थे, उस वक्त भी चिराग पासवान के साथ लोग सेल्फी ले रहे थे, चिराग पासवान को एक बार छूना चाहते थे, चिराग पासवान से एक बार बात करना चाहते थे। और ये बताता है कि चिराग पासवान की दीवानगी जो है वो कितनी है और चिराग पासवान का दिल कैसा है कि वो सहरसा में जब बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते हैं तो बिल्कुल मंत्री की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक की तरह कमर भर पानी से होते हुए गुजरते हैं। और इसी के ऊपर मैं बातचीत भी आपसे करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ का माहौल है। 16 जिला जो है वो एक साथ बिहार में बाढ़ से प्रभावित हैं और कई लोग इसकी वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई लोगों का जो है वो सरकार से, अपनों से संपर्क भी टूट गया है। सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है उनसे बातचीत करने की और उन तक मदद पहुंचाने की। और इसी बीच चिराग पासवान भी सहरसा पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और इस दुख के घड़ी में उनके ढाढ़स को बधाने के लिए। जब चिराग पासवान जाते हैं तो उनके पास खाने पीने की बेशुमार जो है वो पैकेटें होती हैं, बहुत सारे बोरी में भर के खाना, चावल और बाकी सारे अन्न अनाज लेके पहुंचते हैं। और उन्हें देखने के बाद सहरसा वासी अनाज को नहीं बल्कि चिराग पासवान को देख के खुश हो जाते हैं कि अब हमारा नेता आ गया है और शायद इस बाढ़ भरी मुश्किल से हमें निकाल लेगा। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे तर्क भी है। जिस तरीके से चिराग पासवान लोगों के बीच सहरसा में प्रस्तुत होते हैं वो काफी अलग होता है। पहली बार किसी मंत्री को ऐसे देखा गया है कि जब वो बाढ़ की पानी में ऐसे कमर भर पानी में होते हुए लोगों से मिलने जा रहे हैं, नाव से उस एरिया का जायजा ले रहे हैं और नाव पे बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के ऐसे ही यूं ही बैठे हुए हैं जैसे कोई सामान्य नागरिक हो। और इसके अलावा जब वो लोगों से मिलते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेना, लोग उनके साथ फोटो लेना, लोग उनसे बातचीत करना। और उस वक्त आप देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है। मतलब बाढ़ पीड़ित लोग जो परेशान हैं, जिनका सब कुछ डूब चुका है, वो भी चिराग पासवान को देख के खुश हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि अब हमारा नेता आ गया है और शायद ये समस्या दूर हो जाए। उसके बाद लगातार लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं चिराग पासवान से, लगातार लोग चिराग पासवान से मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। और आप भी चिराग पासवान की यदि प्रशंसक हैं और चिराग पासवान जिस तरीके से सहरसा में लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से कमर भर पानी से होते हुए चिराग पासवान लोगों तक पहुंच रहे हैं, नाव से एरिया का सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों तक अनाज और पैकेटें पहुंचा रहे हैं, लोगों को खाने और पीने की चीजों का बंदोबस्त करवा रहे हैं, ये सब कुछ जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई चिराग पासवान एक लीडर के तौर पे नहीं बल्कि सहरसा में एक बेटे के तौर पे गए थे, जहां सहरसा वासी उन्हें देख के खुश हो जाते हैं। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उन बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पे भी स्माइल आने लगता है कि चिराग जी आ गए हैं। चिराग पासवान से वो जो उनकी मिलने की तमन्ना होती है, भले इस दुख के घड़ी में ही, लेकिन पूरी हो गई है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग उनको छूने के लिए बेताब हैं, एक हाथ बढ़ाए हुए हैं कि भाई चिराग पासवान को छू ले। और चिराग पासवान भी वहां पे लोगों के कंधों पे हाथ रख के उनका ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, किसी के सर को छू के उसे पुचकार रहे हैं प्यार से और समझा रहे हैं कि ये विपत्ति टल जाएगी, तो किसी से हाथ मिला के ये आश्वस्त कर रहे हैं कि ये बाढ़ के दिन, ये मुसीबत के दिन और ये बाढ़ में जिस तरीके से बर्बादी हुई है, ये सारे दिन धीरे धीरे करके बीत जाएंगे। अभी चिराग पासवान खूब छाए हैं, चिराग पासवान की इस वीडियो की खूब प्रशंसा भी हो रही है और चिराग पासवान की खूब तारीफ भी हो रही है। बाकी चिराग पासवान को लेके और जिस तरीके से वो लोगों की मदद करने के लिए बाढ़ में उतरे हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना जो भी आपके दिल में चल रहा है वो कमेंट करके हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।